राधे राधे दोस्तों। तो आज मेरा सेक्शन कंट्रोलर का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। लखनऊ में मेरा सेंटर पड़ा था BDR इन्फो करके, ठीक है। बुद्धेश्वर मंदिर के पास पड़ता है, बुद्धेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास पड़ता है सेंटर। तो मैं अपने एग्ज़ाम का रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा आपका अपनी शिफ्ट के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 घंटे दिए गए, तो 2 घंटे इसीलिए दिए गए थे कि इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाऊँ। अब पहले तो क्वेश्चंस दिखते हैं थोड़े इजी लगते हैं क्वेश्चंस। देखो पेपर वही था, मैथ्स कह लो और रीजनिंग कह लो और इंग्लिश के 3 पैसेज। तो मैं पहले तो एक ही डाउट सॉल्व कर दूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि पैसेज हिंदी में था इंग्लिश में था। तो पैसेज हिंदी में नहीं था, पैसेज इंग्लिश में ही था। और पैसेज 15 क्वेश्चन यानी 5-5 के 3 सेट थे। तो मैं तुमको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आने वाली शिफ्ट में तुम्हें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे तुम्हारा पेपर ना छूटे। तो यार पहले तो मैंने क्वेश्चन शुरू किए और क्वेश्चन करना शुरू किया, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे प्रॉफिट लॉस के जो मुझसे समझ नहीं पा रहा था या फिर मैं उनको कर नहीं पा रहा था, जो भी कह लो। क्वेश्चंस कुछ मतलब इस तरीके से बनाए गए कि इजी कॉन्सेप्ट हैं लेकिन उनको लंबा किया गया, मतलब एक ही के अंदर एक ही क्वेश्चन बना दिया गया है ताकि क्वेश्चन थोड़ा लंबे रहे। पहले DI की बात कर लेता हूँ कि DI में जैसे आपने पढ़ा स्टेटिस्टिकल कर्व DI जो होती है जिसमें बेल कर्व बनता है ना, 68 और 97-99 वाला जिसमें फॉर्मूला यूज होता है μ+1 μ+2 μ+6 वाला, जो पढ़े वही जानते होंगे। तो उससे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। स्कैटर्ड DI से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। बाकी DI से क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। इन 2 DI से क्वेश्चन नहीं था, तो ये डाउट आपको सॉल्व होता है। रीजनिंग की बात करूँ तो पजल 2-4 कुछ थी। डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था जो कोडेड फॉर्म में नहीं था। बात करें क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। मिरर इमेज से कोई क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन थे किसे, कोडिंग डिकोडिंग से थे, सिलॉग से थे, ठीक है। इनके अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। बाकी जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि मान लो कोई नंबर लिखा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके फिर उसकी पहली डिजिट और लास्ट डिजिट में इतना इतना जोड़ोगे तो नया नंबर बनेगा, उसमें कितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं। एक और क्वेश्चन इस तरीके का, मान लो एक कोई नंबर दिया, उससे बोल दे, मान लो 5 नंबर दिए तो बोल दे सबसे छोटा जो नंबर उसकी दूसरी सेकंड डिजिट और सबसे बड़े नंबर की फर्स्ट डिजिट का सम कितना होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन मान लो इस तरह क्वेश्चन दिए। बाकी एक क्वेश्चन जो पेट है मतलब रेलवे का कि इसमें कितने लेटर्स ऐसे जिनके पहले कोई सिंबल या बाद में कोई नंबर आ रहा है, कोई कितने कॉन्सोनेंट ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स अच्छे लेवल की आ रही है, ठीक है। अब हम तो CGL वाले हैं तो हमें मान लो नहीं लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे जा रहे हैं, ये मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लेवल कैसा था, तो उन्हें लगेगा कि मैथ्स अच्छे लेवल की है। मैथ्स काफ़ी कैलकुलेटिव है। अप्रॉक्सीमेशन, अभी अप्रॉक्सीमेशन किस लेवल का मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन इस तरीके से भी दिए 5.62 5.69 5.65, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन अच्छे लेवल का है। अगर तुम्हें यूनिट डिजिट्स, डिजिटल सम ये चीज़ें आती है तो तुम क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लंबे लंबे कैलकुलेशन, लंबे लंबे तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन। और जो लोग जिन्होंने पेपर दिया अगर वो शिफ्ट की एनालिसिस देख रहे हो तो मैं उनको ये भी बताऊंगा कि मैंने पैसेज में क्या क्या आंसर लगाया, थोड़े क्वेश्चन तुमसे डिस्कस भी करूंगा कि तुम भी मेरे साथ डिस्कस कर पाओ कमेंट में। बाकी यार देखो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो चाहिए या फिर किस टीचर ने चीज़ें कराई हैं, तो मैं उनको देख के अभी अपने टेलीग्राम चैनल SSC टॉप एस्पिरेंट्स जिसका लिंक इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन है, उस पर मैं वो क्वेश्चन डाल दूंगा, वो टाइप के सोल्यूशंस डाल दूंगा ताकि उनको देख के करके जाओ, आगे वाली शिफ्टों में तुम्हें फ़ायदा मिले, ठीक है। तो मैथ का ओवरऑल लेवल में बात करूँ तो क्वेश्चंस इजी थे लेकिन टिपिकल टाइप के क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चंस मान लो ऐसे पूछ लिएगा कि एक बहुत बड़ा कोई स्फीयर था, उस स्फीयर से कई सारे छोटे छोटे स्फीयर काटे गए जिनका सरफेस एरिया ये था। अब यहाँ से तुम पहले निकालो कितने काटे गए, फिर पूछ लेगा जितने भी स्फीयर कटे हैं या जितने भी स्फीयर बने हैं उनका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। इसमें 2 तरीके से फॉर्मूला लगाना है ना। तो मेंसुरेशन से अच्छे लेवल के सवाल थे, डायरेक्ट सवाल नहीं थे, रेशियो वाइज सवाल थे, पार्टनरशिप के बहुत अच्छे सवाल थे, ये तो मैं कहूँगा, ठीक है। पार्टनरशिप के अच्छे लेवल के सवाल थे जो थोड़े से टिपिकल कर रहे थे। ये क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनका रेशियो मुझसे नहीं हो पा रहा था, मुझे समय लग रहा था या फिर मेरा दिमाग कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। मेरे साथ क्या हो रहा था, जैसे मैं 12×5 60 होता तो मैं 12×5 72 बोल रहा था बार बार, या मन में 12×5 60 तो बोल रहा था लेकिन कॉपी पे 62 लिख रहा था, तो उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, मतलब इस तरीके के मैं मिस्टेक्स कर रहा था। तो दिमाग काम नहीं करे क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई सीरियल नहीं क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने शुरू में तो क्वेश्चन कर डाले, मुझे 1 घंटा में 50 क्वेश्चन मेरे हो पाए थे क्योंकि कैलकुलेटिव थे और मैं समय ज़्यादा वेस्ट कर रहा था। वेस्ट करने के बाद या तो स्किप करना सीखना। फिर लास्ट के मेरे पास बचते 9 मिनट। 9 मिनट में मैंने अपने 15 क्वेश्चन छोड़ रखे थे पैसेज के, तो मैं 9 मिनट में 15 क्वेश्चन करता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ और फिर उनके सवाल सॉल्व करता हूँ।
तो मैं बात करता हूँ, जो क्वेश्चन था जिसमें वॉर वाला था, जिसमें थ्योलिटिस वाला क्वेश्चन था, तो उसके आंसर्स तो अच्छे थे, जब भी लंबे लंबे जो भी थे वो ऑप्शंस वही उसके आंसर थे, ठीक है। और बाकी उसकी जो थीम पूछी गई थी तो वो शायद ऑप्टिमिस्टिक है, तो मुझे अब ऑप्शन नहीं याद आ रहा, क्योंकि यार लौटते वक्त साला मैप इस तरीके से मुझे लेके कि 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ गया, तो बहुत बड़ी डिफिकल्ट हो गई चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगा, मैथ्स का बेसिक जो है प्रॉफिट लॉस और एवरेज वाले में जिसमें एलिगेशन यूज़ होता है, ये यानी मिक्सचर एलिगेशन, डिस्काउंट, एवरेज कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के चले, मेंसुरेशन, ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाओ, बहुत अच्छे से। बाकी इनके लेवल समझने किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं लेवल बता दूंगा। बाकी अगर देखो ये चैनल इसलिए भी ना सब्सक्राइब करना कि बस ये पेपर के एनालिसिस के लिए, इसलिए भी सब्सक्राइब कर लो कि आने वाले समय में अभी हम देखें क्या कट ऑफ जाएगी या किस जोन से कौन कितने भरे हैं ना, तो इससे भी हम डिस्कस कर पाएंगे साथ में। और भी रेलवे के एग्जाम्स जो होंगे उनकी अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी, बाकी सारे एग्जाम्स की अपडेट मिलती रहेगी। बाकी वीडियो में कमेंट में हाइप का सेक्शन है, उसको हाइप कर देना। और बाकी मैं यार पूरी एनालिसिस क्या है क्या ही मैं बताऊं, चैनल पे आ जाना, टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। एसएससी टॉप एस्पिरेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन। बाकी यही कहूँगा, क्वेश्चन हार्ड थे और लेवल अच्छा था, मॉडरेट लेवल था। नॉर्मल जो प्रिपरेशन करके जा रहे हैं टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ जो होनी चाहिए 70 के अराउंड रह जाएगी, बाकी देखते हैं। ऑल द बेस्ट, श्री राधे राधे।